हे गाइस, वेलकम टू DNIS क्लासेस। इसमें हम अभी ज्योग्राफी एनसीईआरटी की सीरीज कवर कर रहे हैं क्लास 6 की। ऑलरेडी हमने चैप्टर नंबर 1 कवर कर लिया है और कुछ क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए हैं। और हमने चैप्टर 2 भी स्टार्ट किया था, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट, ये जो है चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। तो हमने ऑलरेडी दिस पार्ट लैटिट्यूड वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। आज हम देखेंगे लॉन्जिट्यूड क्या होते हैं और उससे टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड की मदद से। तो वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हमने ऑलरेडी ये पार्ट जो है ग्लोब के बारे में, फिर एक्सिस के बारे में, ठीक है, इक्वेटर क्या है, ये हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है पिछले वीडियो में। ठीक है, और कुछ हमने लैटिट्यूड्स भी देखी थी, कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जैसे कि ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। ठीक है, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज वो पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद में ये आप वीडियो देखिएगा। तो ये हमने ऑलरेडी सब कुछ कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। ठीक है, ये हमने हीट जोन ऑफ अर्थ भी देखे थे, जैसे कि टॉरिड जोन है। टॉरिड जोन क्या करता है, टॉरिड जोन में मैक्सिमम हीट रहती है। ठीक है, इट रिसीव्स मैक्सिमम हीट, टॉरिड जोन, वो हमने देखा था। फिर टेम्परेट जोन में क्या होता है, इसमें मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। ठीक है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड रहते हैं। ठीक है, टेम्परेट जोन। फिर फ्रिजिड जोन, वो भी हमने देखा था, जो सबसे ठंडा या सबसे कोल्ड होता है, वेरी कोल्ड फ्रिजिड जोन। यहाँ तक कि हमने कवर कर लिया था पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे लॉन्जिट्यूड। तो देखो, लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड, इनका यूज क्या है। ओके, तो इट इज यूज फॉर फाइंडिंग पोजीशन और लोकेशन। ठीक है, कोई एक प्लेस लोकेट करने के लिए यूज होता है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड। ठीक है, तो अभी तक हमने लैटिट्यूड देखा था, बट ओनली लैटिट्यूड से हम प्लेस फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, ओनली लैटिट्यूड से नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें क्या चाहिए, और कुछ तो चाहिए दूसरा लैटिट्यूड के साथ में, दैट इज लॉन्जिट्यूड। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी एक आइलैंड दिया हुआ है यहाँ पर, टोंगा आइलैंड करके, जो कि पैसिफिक ओशन में है, और एक मॉरिशस आइलैंड है जो इंडियन ओशन में है, और दोनों भी सिचुएटेड है 20 डिग्री साउथ। ठीक है, एज फॉर साउथ, एंड नॉर्थ और साउथ में क्या रहता है, लैटिट्यूड। ओके, बिकॉज अर्थ जो है डिवाइड होती है इमेजिनरी लाइन में, ओके, टू इक्वल हाफ में, इक्वेटर से नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, नॉर्थ साइड में जो भी लैटिट्यूड है उनको हम एन से डिनोट करते हैं, और साउथ में जो रहती है हम एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो 20 डिग्री साउथ में ये दोनों भी सिचुएटेड है। ठीक है, अगर ये सपोज आपकी अर्थ है, ठीक है, तो इसमें दिस इज योर इक्वेटर लाइन। ठीक है, 20 डिग्री साउथ अगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, ठीक है, दिस वन इज 20 डिग्री साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो दो आइलैंड दिए हैं, टोंगा आइलैंड कहीं पर भी हो सकता है 20 डिग्री साउथ में, वी डोंट नो, वी कैन नॉट कैलकुलेट एग्जैक्ट पोजीशन बाय यूजिंग 20 डिग्री साउथ। ठीक है, वैसे ये मॉरिशस आइलैंड इंडियन ओशन में है। ठीक है, ये इस लैटिट्यूड पे दिया है 20 डिग्री साउथ, तो ये कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, हम एग्जैक्टली इसकी पोजीशन फाइंड आउट नहीं कर सकते बाय यूजिंग ओनली लैटिट्यूड। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, इसके लिए हमें और एक चीज चाहिए, दैट इज अ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, जैसे ये हॉरिजेंटल लाइन है लैटिट्यूड, वैसे ही हमें क्या चाहिए, फिक्स आउट करने के लिए इसकी पोजीशन, एक और वर्टिकल लाइन चाहिए। ओके, ऐसे वर्टिकल लाइन चाहिए, और ये लाइन जहाँ पर कट करेंगी एक दूसरे को, वो होगा हमारा लोकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये यहाँ पर कट करती है, ठीक है, तो ये हमारा टोंगा आइलैंड या फिर मॉरिशस आइलैंड का हम लोकेशन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्जिट्यूड को हम क्या कहेंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, अब जैसे लैटिट्यूड डिवाइड करती है नॉर्थ और नदर्न एंड सदर्न हेमिस्फेयर, वैसे ही ये जो लॉन्जिट्यूड है वो डिवाइड करेंगी ईस्ट और वेस्ट। सी, जैसे अभी ये वर्टिकल लाइन है। ओके, लैटिट्यूड में हमने क्या देखा था, इक्वेटर 0 डिग्री, यहाँ पर भी एक 0 डिग्री की लाइन है। अब ये कैसे डिवाइड करेंगी, वर्टिकली अगर ये कट करी है तो ये ईस्ट और वेस्ट में। ठीक है, दिस इज ईस्ट पार्ट एंड दिस वन इज यहाँ का ये वेस्ट पार्ट। तो ये ऐसे टू पार्ट में डिवाइड करेंगी 0 डिग्री लाइन। ओके, एंड इस लाइन को क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ प्राइम मेरिडियन लाइन। ओके, और ये इट इज यूज फॉर मेजरिंग डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है,
तो ये डिग्री यूज करने, ये डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड मेजर करता है, ठीक है। और ये जो डिग्री होती है, ईच डिग्री इट इज डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स आर डिवाइडेड इनटू सेकंड्स। ओके, तो ये जो मेरिडियन लाइन को हम क्या कहा है हमने, प्राइम मेरिडियन, ठीक है। और ये प्राइम मेरिडियन जो लाइन है ये पास होती है ग्रीनविच से, ठीक है। ये कहाँ पर है, जहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है लोकेटेड है ग्रीनविच में, वहां से ये प्राइम मेरिडियन लाइन पास होती है। ओके, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड की। ओके, 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। तो ये डिवाइड होती है वेस्टर्न पार्ट में एंड ईस्टर्न पार्ट में। ठीक है, सपोज यहाँ पर अब एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, जैसे एक दुबरी है आसाम में। ओके, तो ये इसका अगर लोकेशन हमें फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग बोथ लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, ठीक है। कोई भी प्लेस फाइंड आउट करने के लिए हमें दोनों भी चाहिए, लैटिट्यूड भी चाहिए, लॉन्जिट्यूड भी चाहिए, देन ओनली वी कैन फाइंड द प्लेस और लोकेट एनी प्लेस। सो अगर हमें ये दुबरी जो आसाम में है उसका अगर हमें प्लेस फाइंड आउट करना है तो उसका प्लेस यहाँ पर कैसे आएगा, दिस इज 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। लैटिट्यूड वाइज अगर हम देखेंगे तो, एंड लॉन्जिट्यूड वाइज इट इज 90 डिग्री ईस्ट, ठीक है। जहां पर भी ईस्ट होगा इट मीन्स लॉन्जिट्यूड, एंड जहां पर भी नॉर्थ या फिर साउथ होगा वहां पर लैटिट्यूड, ठीक है। यहाँ पर लॉन्जिट्यूड में क्या होगा, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है। अगर ऐसा लिखा है तो वो हो जाएगा आपका लॉन्जिट्यूड, ठीक है। और जहां पर ये दो लाइन कट करती है एक दूसरे को, वो जो लोकेशन है वो लोकेशन यहाँ पर फाइंड आउट होगा, ठीक है, वो हम पॉइंट कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा, जैसे यहाँ पर एक ग्रिड है, ठीक है। एक एग्जांपल एक दिया है डायग्राम थ्रू। तो यहाँ पर सपोज हमें ये एक लोकेशन है ए करके, ठीक है। ए का अगर हमें लोकेशन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, उसका वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल, ये जो लाइन जहां पर कट करती है, ठीक है। बी एक लाइन है हॉरिजेंटल लाइन, एंड 1 ये जो लाइन है, ये दोनों लाइन जहां पर कट करेंगी एक दूसरे को, वो हो जाएगा इसका लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, ए का। सिमिलरली यहाँ पर जैसे बी है, बी का एग्जैक्ट लोकेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डी का क्या होगा, ई, और ये जो लाइन है 3 वाली लाइन, ये जहां पर कट होंगी वो होगा डी का लोकेशन। सेम सी ई, ऐसे हम यहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। रैंडमली हम कोई भी यहाँ पर लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये वर्ड का यहाँ पर ये वर्ल्ड मैप दिया है विथ टाइमलाइन, ठीक है। ये जो है ग्रीनविच से जो लाइन जाती है प्राइम मेरिडियन लाइन है, ठीक है। इससे अगर हम ईस्ट साइड में जाएंगे, ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे उल्टा दिया है, ईस्ट साइड में अगर जाएंगे तो टाइम जो है वो आपका अहेड होता है, मीन्स ऐड होता है, प्लस में होगा। और ये अगर वेस्ट में जाएगा तो टाइम जो है वो माइनस होगा इसके पहले, ठीक है। वो हम नीचे देखेंगे अभी इसमें कैसे कैलकुलेट करते हैं तो टाइम भी, ठीक है। लॉन्जिट्यूड एंड टाइम, ठीक है। अभी लॉन्जिट्यूड से टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो यहाँ पर दिया है, बट एक्चुअली द बेस्ट मीन्स जो है टाइम मेजरमेंट का वो क्या है, मूवमेंट ऑफ अर्थ, मून एंड प्लैनेट, उससे बेस्ट वो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे सन रेगुलरली राइज करता है तो हम कहेंगे मॉर्निंग मॉर्निंग है, ठीक है। एवरीडे वैसे टाइम सेट होता है नेचुरली, ठीक है। तो अभी हम अगर हमें टाइम सेट करना है, टाइम फाइंड आउट करना है लॉन्जिट्यूड से, तो कैसे करेंगे, सी यहाँ पर लॉन्जिट्यूड कैसे होती है, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। अगर हमने ईस्ट में देखा, ये हमारी फॉर एग्जांपल ऐसे ये ग्रीनविच लाइन है या फिर प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री वाली लाइन है, ठीक है। इसके ईस्ट साइड में क्या होगा, ईस्ट साइड में टाइम जो है वो आपका प्लस होगा, ठीक है। ईस्ट साइड में टाइम जो होता है वो प्लस होता है, और इसके वेस्ट साइड में टाइम जो होगा वो माइनस होगा, ओके। तो बस इतना अभी ध्यान में आपको रखना है। तो सी अगर टाइम यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है तो एक दिन में कितने आवर होते हैं, 24 आवर, ओके। एक दिन में 24 आवर, और अर्थ जो है हमारी 360 डिग्री रोटेट करती है, ठीक है।
अर्थ 360 डिग्री रोटेट करती है, सो 24 आवर इक्वल टू 360 डिग्री। तो 1 आवर का कितना होगा? 15 डिग्री। ओके, 1 आवर 15 डिग्री। इट मीन्स आपको अगर 1 आवर प्लस करना है, 1 आवर माइनस करना है, तो 15 डिग्री, 1 आवर मीन्स 15 डिग्री। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर एक एग्जाम्पल हमने लिया, यहाँ पर दिया हुआ है ऑलरेडी एक एग्जाम्पल। अगर यहाँ पर, ठीक है, ये जो 0 डिग्री लाइन है, ओके, यहाँ पर अगर 12 नून टाइम है, ठीक है, तो अगर मैं इसके 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम होगा अगर मुझे कैलकुलेट करना है, सो 15 डिग्री ईस्ट, ठीक है, ये 15 डिग्री है, ओके, 15 डिग्री ईस्ट में ये आपका होगा, यहाँ पर ये टाइम है 12। ओके, तो 15 डिग्री अगर इसके हम ईस्ट में जाएंगे तो क्या होता है, टाइम जो है वो प्लस होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर 12 बजे है ग्रीनविच में, ठीक है, तो 15 डिग्री ईस्ट अगर हम जाएंगे तो क्या होगा, 1 आवर प्लस होगा। इट मीन्स एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या टाइम होगा, 1 PM। ठीक है, इसे यहाँ पर दिया है 1 PM टाइम। सेम अगर मुझे बिहाइंड जाना है, मतलब यहाँ पर वेस्ट साइड में अगर मुझे कैलकुलेट करना है सेम 15 डिग्री, तो यहाँ पर टाइम क्या होगा, यहाँ पर 12 बजे है, 1 घंटा हमें माइनस करना है, तो फिर यहाँ पर 11 o'clock, ओके, 11 AM जैसे यहाँ पर दिया है। ठीक है, वैसे ही हम 13 डिग्री का निकाल सकते हैं। ठीक है, इधर ये इस साइड भी हम बेस में भी 13 डिग्री का निकाल सकते हैं। ठीक है, 30 डिग्री मीन्स वॉट, 30 डिग्री मीन्स कितना आवर होगा, 30 डिग्री मीन्स 2 आवर्स। ठीक है, 1 आवर में कितना होता है 15 डिग्री, सो 2 आवर में कितना होगा 30 डिग्री। अगर यहाँ पर निकालना है, सपोज ग्रीनविच में अगर 12 बजे है, तो यहाँ पर कितने होंगे, 12 + 2। ओके, सो यहाँ पर होंगे 2 PM। सो ऐसे ही यहाँ पर ये टाइम कैलकुलेट करते हैं। ओके, नाउ why do we have standard टाइम? ठीक है, अभी हमारे इंडिया में देखो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है अलग से। ठीक है, जैसे द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस विच आर ऑफ डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड टू डिफर। ओके, जो अलग अलग टाइम रहता है लोकल टाइम, ओके, दे आर बाउंड टू डिफर। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर इंडिया में देखें हम, क्या है, हमें एक टाइम टेबल प्रिपेयर करना पड़ता है, किसका, फॉर ट्रेन का। ओके, जो ट्रेन जो है वो अलग अलग लॉन्जिट्यूड से, सेवरल लॉन्जिट्यूड क्रॉस करती है। ठीक है, फॉर इंस्टेंस अगर हमें यहाँ पर देखे, एक एग्जाम्पल है द्वारका जो कि है गुजरात में। ठीक है, और एक डिब्रूगढ़ जो है आसाम में। ठीक है, द्वारका जो है गुजरात में, डिब्रूगढ़ जो है आसाम में। इन दोनों में अगर, इन दोनों प्लेस में अगर हम टाइम डिफरेंस देखेंगे तो वो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ओके, इनका टाइम डिफरेंस है 1 आवर एंड 45 मिनट्स। ठीक है, तो इसीलिए अगर ये अलग अलग टाइम जोन रहेंगे, अलग अलग टाइम रहेगा, ठीक है, तो एक टाइम टेबल हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ओके, तो इट इज नेसेसरी टू एड अप लोकल टाइम। ओके, एक कॉमन सा ऐसा सेंट्रल टाइम, सेंट्रल मेरिडियन हमें इसकी एक फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो वो जो सेंट्रल मेरिडियन है कंट्री की, ओके, स्टैंडर्ड टाइम जो है कंट्री का, वो हमने लिया है 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब ये ईस्ट में क्यों है, क्योंकि हमारे इंडिया की जो लोकेशन है वो कहाँ पर है, ये है अर्थ। ठीक है, ये आपका है इक्वेटर। ठीक है, ये प्राइम मेरिडियन लाइन, इंडिया हमारा लोकेट है यहाँ पर। ठीक है, तो ये कहा, ये कौन सी साइड में है, ये ईस्ट में है। ठीक है, ईस्ट साइड में है और नॉर्थ में, इसीलिए ये जो सभी पोजीशन होगी या फिर प्लेसेस होंगे वो नॉर्थ और ईस्ट होंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ईस्ट है, आई है। ओके, तो यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड, ये जो लॉन्जिट्यूड है स्टैंडर्ड टाइम के लिए, वो है 82.5 डिग्री, या फिर इसको 82 डिग्री एंड 30 ईस्ट ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज अ इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST जिसे हम कहते हैं, जो कि 82.5 डिग्री की है। ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, वो जो हमारा जो टाइमिंग है
वो डिफरेंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पर एक दिया है, एक लंदन का टाइम है क्रिकेट मैच का, इन्होंने दिया है 2 PM को अगर वो स्टार्ट हो रही है, ठीक है। देन इंडिया में कितना टाइम होगा, तो इंडिया में 7:30 PM, ठीक है। अलग अलग वो टाइम रहती है। और ये जो 82.5 डिग्री की जो लाइन है, ये ग्रीनविच से 5 hour and 30 minute आगे है, ठीक है। इसलिए ये जो टाइम है यहाँ पर 2 + 5:30 दैट इज 7:30 PM ऐसा आता है, ठीक है। वैसे ही सम कंट्री जो है, जो बड़े बड़े कंट्रीज है, ठीक है, दे हैव ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, ओके। कुछ बड़ी बड़ी कंट्रीज होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर रशिया है, ओके। तो रशिया के कितने हैं, 11 स्टैंडर्ड टाइम है, ओके। 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है रशिया के। और हमने देखा ये कि अर्थ divided into 24 time zone, okay, and each time zone cover 50 degree longitude, okay, means 1 hour में 50 डिग्री longitude होता है। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 2 जो है लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।